आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। सोनम को राजा रघुवंशी की हत्या का पछतावा नहीं, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश। मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सोनम की पति की हत्या का कोई अफसोस नहीं है। 12 से 17 जून तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए 12 से 17 जून तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। कई जगह बिजली और तेज हवाओं की भी संभावना जताई जा रही है। पीएम मोदी के दौरे से पहले कनाडा में ताबड़तोड़ कार्रवाई, खालिस्तानियों के खिलाफ चल रहा तगड़ा ऑपरेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कनाडा में खालिस्तानियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो रहा है। पीएम मोदी कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। अमेरिका ने आर्मी डे पर असीम मुनीर को बुलाया। पाकिस्तान में ही होने लगा विरोध, चीन भी परेशान। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इस उच्च स्तरीय सैन्य बैठक के दौरान अमेरिका पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ कोई कड़े कदम उठाने का दबाव बना सकता है। केंद्र में होगा सत्ता परिवर्तन। कद्दावर नेता ने कर दी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव से कनेक्शन। मंदिर के बाहर दुकान लगाने पर बवाल जारी, फिर क्यों सुलग रहा बंगाल। भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर स्थानीय मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। दक्षिण 24 परगना जिले के रविंद्र नगर पुलिस थाना क्षेत्र के महेश तला में एक दुकान खोलने को लेकर भड़की हिंसा तेज से फैल गई। केदारनाथ से लौटते समय यूपी के युवकों ने लिया शॉर्टकट, फिर हुआ ऐसा हादसा जो दे गया कभी न भूलने वाला गम। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से लौटते समय अलीगढ़ के 6 युवक रास्ता भटक गए। रामबाड़ा के पास नदी पार करते समय एक युवक मंदाकिनी में बह गया, जबकि 5 को SDRF ने बचाया। लापता युवक की तलाश जारी है। सभी युवक शॉर्टकट रास्ते से गरुड़ चट्टी जा रहे थे। किम जोंग के इस हथियार का लोहा यूक्रेन ने भी माना, कहा एकदम सटीक करता है वार। यूक्रेन के रक्षा अधिकारियों का कहना है कि रूस ने हाल ही में पूरे देश में बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें 300 से ज्यादा ड्रोन और 7 मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। इनमें कुछ मिसाइलें उत्तर कोरिया की बनी थी। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक कीव और ओडिशा जैसे इलाकों को खास तौर पर निशाना बनाया गया, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। जस्टिस वर्मा और जस्टिस यादव केस में भेदभाव, जगदीप धनखड़ के खिलाफ सिब्बल के आरोपों में कितना दम। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि धनखड़ जस्टिस शेखर कुमार यादव के मामले में नरम रुख अपना रहे हैं, जिन पर हेट स्पीच का आरोप है। गाजीपुर में किसके घर रुकी थी सोनम, राजा रघुवंशी के भाई का खुलासा, कहा 3 लोगों ने की मदद। महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसा, सिद्धार्थ गार्डन के गेट का ढांचा गिरने से 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई। छत्रपति संभाजी नगर के पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने पत्रकारों से कहा, सिद्धार्थ गार्डन हादसे को लेकर जब नगर निगम का कोई अधिकारी लिखित शिकायत देगा, तब हम FIR दर्ज कर संबंधित लोगों पर कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के ऐशबाग ROB को 88 डिग्री का टर्न दे दिया गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। तस्वीर वायरल होने के बाद PWD मंत्री ने इस ब्रिज को लेकर संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि इस ब्रिज को सुपर एलिवेशन डिजाइन के तहत बनाया जाए। विदेश जाकर पता चला कि 11 साल में आपने क्या कमाया, जब PM मोदी से बोले कांग्रेस नेता। सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस सांसद ने PM मोदी से मुलाकात के दौरान कहा, आपने पिछले 11 साल में अपने विदेश यात्रा में क्या कमाया, ये हमें अपनी यात्रा के दौरान वहां जाकर एहसास हुआ। वहीं एक और सांसद ने कहा कि भविष्य में भी अलग अलग मुद्दों पर इस तरह का डेलीगेशन भेजना चाहिए। 3000 रूपए से ज्यादा की UPI पेमेंट पर लगेगी फीस, जानिए सरकार ने क्या कहा। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार की अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। UPI लेन देन पर MDR चार्ज किए जाने की अटकलें और दावे पूरी तरह से झूठे, निराधार और भ्रामक है। यूपी के इस जिले में 45 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास। CM योगी की मंजूरी के बाद प्रशासन ने तेज की तैयारियां। भारत के साथ संघर्ष के बाद पाकिस्तान ने लिया यह फैसला लागू करने पर सवाल। सहयोगियों को हराने वाले हैं क्या चिराग पासवान की पार्टी का, जीतन राम मांझी पर पलटवार। बिहार चुनाव से पहले NDA में घमासान छिड़ गया है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी आमने सामने हो गई है। चिराग के जीजा अरुण भारती ने मांझी पर पलटवार करते हुए सहयोगियों को हराने का लक्ष्य रखा। बिहार में मानसून की एंट्री, 24 घंटे में मेघ गर्जन के साथ 18 जिलों में होगी जोरदार बारिश। ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या सबक मिला, एयरफोर्स के बड़े अधिकारी ने बताई खास बात। पाकिस्तान में आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने निगरानी दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा है कि इस ऑपरेशन से पता चला कि स्वदेशी इनोवेशन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पार कर सकता है। हरियाणा की यूनिवर्सिटी में हिंसक झड़प, रजिस्ट्रार प्रोफेसर सहित 8 पर गैर इरादतन हत्या का केस, 20 छात्र हुए थे घायल। पाकिस्तान की पोल खोलने विदेश गए थे JMM सांसद सरफराज अहमद, भारत लौटे तो कह दी ये बड़ी बात। JMM सांसद सरफराज अहमद ने बताया कि डेलीगेशन की कोशिशों से कोलंबिया ने पाकिस्तान पर अपना रुख बदला। उन्होंने कहा है कि अमेरिका समेत कई देशों ने भारत का पक्ष समझा और समर्थन दिया।